में आप लोगों का स्वागत है। एक भविष्यवाणी आई है जो हम आप लोगों को बतला देना चाहते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि इस बात को सीरियस में तब लेना जब ये सच हो जाए। और ये सितंबर यानी 2026 के ही अंदर की बात है। महामारी का विषय एक बार और जो कोरोना का बीमारी आया था उसी प्रकार से कोरोना का मतलब फिर से आने वाला है और ये सितंबर तक में आने वाला है, ये बताया गया है। आप अच्छा होगा कि बातें सुन लीजिए। और क्या है कि किसी भी चीज को बिना जब तक सही नहीं हो जाता तब तक उसको गलत भी नहीं मानना चाहिए और सही भी नहीं मानना चाहिए। तो उस समय का हम इंतजार कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कल्कि का अवतार आ चुका है और कल्कि का अवतार आ चुके हैं, ये हमारा कहना नहीं है, ये उनका खुद का कहना है। उनका कहना है परमात्मा के अवतार मैं ही हूँ, अर्थात मुझसे ही सब कुछ हो रहा है। चलो आप लोग कैसे यकीन करोगे? तो देखो इस संसार में अवतार आते रहते हैं और वो जब आते हैं और जब भी सामने आते हैं तो कुछ विशेष ही होता है या फिर विशेष ही कुछ बुरा भी होता है। तो ये महामारी का संकेत है उनके सामने आने का। थोड़ा आप उनकी बात सुन लीजिए, अंत में हम थोड़ी सी बातें समझाएंगे आपको। हेलो। हरिओम। बोलिए। चंदेल जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज और बताना था। मैं अभी आपका मैं वीडियो देख रहा था, किसी का मतलब संत रामपाल जी के शिष्य का जो है वो हो रहा था वार्तालाप। तो मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ। नंबर तो आप सेव किएगा मेरा। तो अभी जो सही बताना महामारी भी आ रहा है, देखिएगा। मतलब से संसार महामारी भी आ रहा है अभी। आपका नंबर तो हमने डाला है, उन लोगों को संपर्क नहीं किया आपने? किसी ने संपर्क किया नहीं? आप नहीं, संपर्क तो हो रहा था, 2-3-4 फोन डेली आ रहा है। तो आ रहा है तो उनको जानकारी दीजिए, अच्छी बात है। नहीं, आपको दे रहा हूँ, ये जो अभी आ रहा है कोविड-19 और महामारी जितने भी आ रहा है। अरे हमको क्यों बता रहे हो? जो तो आएगा तो हम भी संसार में है तो हमारे साथ भी होगा, उसमें क्या? नहीं, तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि ये सब मेरे से ही जुड़ा हुआ है। तो अभी मैं कई साल पहले साधु बन गया था, अभी तो मैं बाल कटाया हूँ, 1 महीना हो गया मैं। ये जब मैं आता हूँ संसार में तो ये सब बीमारियां आपदा आना शुरू हो जाता है। कौन सी बीमारी ला रहे हो? यही कोविड-19 और भी महामारी आएगा पीछे। कब आएगा ये? अब आ ही रहा है, आप न्यूज देखिए, समाचार में सब आ ही गया है। अरे हम कुछ नहीं देखते हैं, हम क्यों देखेंगे समाचार? तो कैसे जानेंगे परमात्मा का अवतार हो गया है? समाचार देखेंगे तो पता चलेगा। दीजिए, न्यूज में तो आएगा, देश दुनिया खबर। हम नहीं देखते हैं न्यूज वगैरह, हमको देखने को आप कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं हमको। चलिए, अच्छा, नहीं देखते, हम नहीं देखते, हमारी आदत नहीं है। मतलब हम बता दे रहे हैं ताकि आपसे फिर कभी मुलाकात। कब आएगा? कोई टाइम बताओगे फिक्स? ऐसा न्यूज देखे? हम न्यूज क्यों देखें? आपको पता होना चाहिए कब आ रहा है। बस ग्रहण के बाद से स्पीड पकड़ लेगा, मतलब 2-3 महीना बहुत ज्यादा हावी होना शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने बाद हावी हो जाएगा? ग्रहण बाद। हाँ तो होगा, वही तो मतलब है कि जो तुमको मालूम। जब ग्रहण पड़ेगा, ग्रहण कब पड़ेगा हमको पता नहीं है, सब कैलेंडर वैलेंडर देखेंगे पता चलेगा। तो उन्होंने हमको 2 महीने का टाइम दिया था, हम उनको 3 महीने का टाइम दे दिए। एक बात और है, जब भी वो महामारी आएगी उस महामारी को रोकने का काम इनका ही होगा। अगर ऐसा समय खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इनके पास उसका मेडिसिन होगा, यानी कि वो उसको रोकने का प्रयास करेंगे और उसके लिए आप लोगों को इनकी मदद करनी होगी। पहले और सुनो। मुझे बता दो उसमें क्या है? हम न्यूज क्यों देखेंगे बताओ? हम आप पर भरोसा कर लिए मतलब सब पर भरोसा कर लेंगे क्या? नहीं तो देखिए, मैं आपको इसलिए मैं। अरे तो आप हमको बता दिए, हम दुनिया को सचेत कर देंगे, हो गया, इतना है। नहीं, दुनिया को भी नहीं बताना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपके पास जब आप हमको बता रहे हो, इसका मतलब दुनिया को ही बता रहे हो, क्योंकि हम खुली किताब हैं, हमारी हर जानकारी दुनिया को चली जाती है। ठीक है, जैसे आप समझिए। तो दुनिया के बारे में ही तो बता रहे, तो दुनिया वालों को तो मालूम होना चाहिए ना। हाँ, अगर आप हमारे बारे में पर्सनल बोलते तो बताते। आप दुनिया के बारे में महामारी का विषय बता रहे हैं तो दुनिया के लिए हुआ ना। हाँ, तो वही इंसान विश्वास नहीं मानता ना, तो हम। अरे मानता है नहीं मानता वो अलग चीज है, लेकिन हमको बुराई से किसी को बचाना है तो बताना तो पड़ेगा ना।
अच्छा, वो सही बात कह रहे हैं। बिना बताए कैसे पता चलेगा? आप बोलेंगे न्यूज देखो, फलाना देखो, न्यूज में हम क्या देखें? दुनिया भर में पता नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए मैं आपको फोन लगा कि आप ही मेरा बात सुनते, बाकी सबकी बात तो टाइम ही नहीं तो नहीं हम आपकी बात सुनते हैं और सुनेंगे, हम तो सबकी बात सुनते हैं, हम जगत प्रेमी है ना, इसलिए हाँ हमें अच्छा लगता है। तो वही चीज कि मैं कल आपसे अगर कभी मुलाकात होगा तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए नहीं, हमसे मुलाकात होने का कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमसे मुलाकात सबकी होती नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया। हाँ, हम कुछ विशेष लोगों से ही मिलते हैं। हाँ, कोई विशेष, जैसे कि आप दुनिया के बारे में सोचते हैं, हम भी सोचते हैं ना। हमसे जो हो रहा है दुनिया के लिए हम जो कर रहे हैं, आपसे जो होता है आप करिए। वही जो मतलब इसमें बाहर जो चल रहा है सदगुरु जो है के विषय में, वही मैं ही बताना चाहता। सदगुरु होता क्या? सदगुरु का मतलब है क्या? बताइए, हमको ही बता दीजिए क्या मतलब। अब सदगुरु का मतलब है जो सत्य बोलता हो, कभी झूठ ना बोला। वो तो हम सैकड़ों बहुत समय पहले से बताते आ रहे हैं। और जो उनके वाणी से निकले वो सत्य हो जाए। हाँ, वो भी बताते आ रहे हैं। वही सदगुरु हो जो तीनों गुणों से परे हो। ये बात तो हकीकत है कि जो गुरु होता है सदगुरु, तो उसका मतलब कि वो अपने इच्छा से ही अपना मृत्यु तय करेंगे। मतलब वो जब मृत्यु उनका होगा तो अपने इच्छा से टाइम टेबल सब बता देंगे कि मैं इसी महीने में चला जाऊंगा, शरीर त्याग दूंगा। और बाकी जो सदगुरु कहते हैं उनकी तो मृत्यु होगा तो क्या सदगुरु है वो। तो सदगुरु तो अमर होता है वो अपनी उनका जब मौत आएगा अपनी इच्छा से आएगा, ऐसा नहीं कि अचानक आए मर जाएगा। जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, चाहे वो गुरु हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे भगवान हो, समझे जी। तो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। आप ऊपर नहीं बोलिए, उतना समझिए, उतना बोलिए जितना उचित है। गुरु और शिष्य का संबंध संसार में चलता है, भौतिक प्रपंचों में, ठीक है जी। जहाँ मोक्ष की बात आती है, जहाँ परमात्मा की बात आती है, वहाँ गुरु शिष्य नहीं होते, ठीक है। हाँ, परमात्मा की दुनिया में गुरु शिष्य का कोई संबंध नहीं है, वहाँ न गुरु होते न शिष्य होते हैं। हाँ, ये बात सही है, गुरु न चेला। हाँ, तो सदगुरु की बात दुनिया में चलती है, परमात्मा की गति में नहीं चलती। अगर परमात्मा में चले जाओ तो वहां से सब बराबर होते हैं, हम सब एक हैं। हाँ। हम सर्वत्र जीव एक होते हैं। हाँ, गुरु और चेले संसार के हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की क्रिया है इसलिए। हाँ, जैसे गुरु से ही ज्ञान मिलता है ना जी। अब गुरु उसी पद को गुरु कहा गया है। हाँ। कृष्ण भी आए गुरु बन के मरे नहीं क्या? तो राम आए गुरु बन के मरे नहीं क्या? उन्होंने गुरु नहीं बना क्या? बता। एक गुरु शिष्य की परंपरा दुनिया संसार के लिए है। अच्छे मार्ग मिलते हैं, अच्छा रास्ता मिलता है जीवों को, किसी को संगति के अनुसार, है ना। तो गुरु का सिद्धांत परमात्मा से नहीं जोड़ा जाता। यह जरूर है कि गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है सही, वो गुरु होता है। जो झूठा ज्ञान दे रहा है वो कैसे गुरु हो जाएगा? वही तो संसार में भरम चल रहा है, इसीलिए तो वो भरम तो हम बराबर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनेगा कोई, समझेगा कोई, तो समझा रहे हैं। हम हवा में बात नहीं करते हैं कि मालूम भी ना हो, बताते रहें। और जो भी है तुम्हारी बातें हम रख देंगे दुनिया में, लोगों की भलाई के लिए है, लोग सावधान रहेंगे ना। और उसका कुछ इलाज हो तो वो भी बता दो, तो उनको दवाई बता देंगे। अब इलाज यही जब मैं निखर के आऊंगा तभी सही होगा सब। तो निकलो ना, क्यों घुसे हो आप? निकलना चाहिए आप। कैसे निकलेंगे आप लोग? कैसे निकलोगे? उड़ के आओगे पंखों से? अब आप लोग की सहायता से तो मैं आऊंगा। तो आपके पास कोई आया था हमारा शिष्य, आपने क्या जानकारी दी? आपने क्या जानकारी दिया उनको? उनको मैं 2 वीडियो बना के दिया हूँ। क्या दिए वो वीडियो बना के? हमने आपको बोला था, उनको हमने बोला था कि कुछ ना कुछ जानकारी सामने लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल देना पड़ता है। हाँ, चीज होने का प्रमाण देना पड़ता है, समझ रहे। अगर हम हवा में बातें ही करते रहेंगे कि होने वाला है, हो जाएगी, ये हवा वाली बातें नहीं अच्छी लगती। दुनिया को हमें कोई बात बतानी है तो पहले हमको चेक करना होता है ना कि ये सही है कि नहीं है। गलत हुआ तो दुनिया थूकेगी नहीं। चलिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या?
ये जो जल गिरता है मेरे से गिरता है, जब तक मैं नहीं रोकूंगा तब तक रुकने वाला नहीं है। इस बात समझ लीजिए कि रुकेगा अरे नहीं। तो अभी बरसात का टाइम चल रहा है, आपके पास पवन जी आए थे तो आप उनको बोलते कि रुको, जल जल निकलेगा तो मैं रोक दूंगा उसको। ऐसी कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए। तो हम तुम्हारे तो क्या, हम तो सबका साथ देते हैं, सबसे हम बातें करते हैं, सबका हम खुशी चाहते हैं। सुनिए, जैसे सितंबर अक्टूबर में रुक जाता था जल, बंद हो जाता ऐसा कहने मात्र से अगर आप कहेंगे तो इस पर कौन स्वीकार करेगा। मगर मेरे साथ एक चीज और भी डम्मा जुड़ा है, जैसे मेरे शरीर को गर्मी लगता है तो जल खींचने लगता है मेरे तरफ। ठीक है, आपसे दुनिया जुड़ी है, दुनिया से सब कोई जुड़ा हुआ है, कोई उससे अलग नहीं है। पंच भौतिक तत्वों से सभी जुड़े हुए हैं। तुम अकेले हो क्या? तो फिर अब उसमें आप बता रहे, जो भी मतलब जो आप दुनिया को, जैसे एक छोटा सा चमत्कार होता है कि हम बोलते हैं तो सत्य हो जाता है। आप कोई ऐसी बात बोलिए जो सत्य हो जाए तो हमको विश्वास होगा कि हाँ, आपने अभी तक केवल बातें की है, कोई ऐसा काम आपने किया नहीं है जो कि जिसको हम मान जाए कि हाँ आपने सही कह दिया। समझ बता रहे जो कोविड-19 है ये मेरे से ही है। अब हाँ, फिर आ रहा है इस समय। कब आएगा? बस आ रहा, धीरे धीरे सृष्टि में हावी हो जाए। कुछ टाइम है उसका, सृष्टि में हावी तो कितना समय बाकी है? मतलब एक ग्रहण के बाद से जो है स्पीड पकड़ लेगा। कब है ग्रहण? अगस्त में। ये क्या चल रहा है अभी? जुलाई चल रहा है ना? जुलाई अगले में। हाँ, तो ये भी एक नमूना है। अगर सामने आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, यानी आपकी बात सही हो जाएगी। हाँ, तो ये जो आएगा वायरस आज जब आएगा तो ये मेरे से ही दूर होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, जब आएगा तो आप तो हमसे संपर्क किए हुए हैं, हम तो दुनिया को बचाना चाहेंगे ना। दुनिया का हम उसको शिकार थोड़ी ना बनने देंगे। कोई नहीं जानता आपको तो हम जानते हैं आपको, हम आपसे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे भाई क्या करना है, वैसे ही दुनिया में आ जाओगे सामने, क्या दिक्कत है? समझ गए? बचाने के लिए तो मैं आज कई साल से हर एक इंसान के पास मैं जाता था, गिड़गिड़ाता था। जब नहीं चाहते हो, जब युद्ध ही चाहते हो तो मैं युद्ध ही फिर कर देता हूँ। बस ये सोच कर चालू कर दिए। नहीं तो युद्ध करने से क्या फायदा मिलेगा तुमको? जब इंसान से बता रहे नहीं मान रहे थे, हम कर लो फिर अब सृष्टि का। तुमने अभी सही इंसान से बताया ही कहाँ है? सही इंसान तो अब तुमको मिला है, समझ में नहीं आ रहा। वही चित्त में आपके पास। तो सही इंसान ही तो सही इंसान को पकड़ेगा कि गलत इंसान पकड़ लेगा? सही है, सब पैसे के लिए तो। इस दुनिया में, ये दुनिया कैसी है पता है? जो जितना जानता है वो उसी में पूर्ण है। उसको लगता है बस मुझसे आगे कोई नहीं है। और हम वो सत्य है कि सत्य को ही सत्य मानते हैं, गलत को सत्य नहीं मानते। आप बोलते रहेंगे, बोलना हर चीज आसान होता है, लेकिन उसको करना, करके दिखाने में कठिनाइयां आती हैं। तो अगर आप हमसे सत्य बोलते हैं तो हम तो आपसे प्रेम रखने वाले, हम जगत प्रेमी हैं। हाँ, भले ही लोग आपको पागल समझते हो, हम नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन करके दिखाओ तब हम मानेंगे। हम परमात्मा के दर्शन करवाते हैं, समझे? जिसको किसी ने आज तक ढूंढ नहीं पाया, कोई खोज भी नहीं सकता, हम उसके दर्शन करवाते हैं। तो जी किसको करवाते? जो उसके योग होता है, बाकी नहीं करवाते। हाँ, जो चाह रखता है उसी को तो हम करवाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। अब इस दुनिया में बात वही है कि कुछ कहते बस हैं और कुछ करते भी हैं, कहते भी हैं। तो अगर आप कहते भी हैं और करते भी हैं तो अच्छी बात है। हम सत्य को तो स्वीकार करते हैं और करना चाहिए। सत्य को स्वीकार नहीं करोगे जाओगे क्या? हाँ, चलो अच्छी बात है। अगर आपकी ये बात सही होती है कोविड-19 वाली, तो भी तुम फेमस हो जाओगे, अपने आप दुनिया में आ जाओगे, समझे? हम लाएंगे। जी, ऐसा नहीं सोचते। हम भी पूरी दुनिया की खुशी के लिए ही जी रहे हैं, वरना हमको जीना ही नहीं था। वही तो, अब जो हम अपने लिए भी नहीं जी रहे हैं, अब संसार के लिए ही जी। हाँ, तो वही बात है कि जीवन यापन जैसा भी है, ऐसी कुछ बात नहीं। अगर तुम अच्छा करोगे, किसी के साथ अच्छा करोगे, तो तुम्हारे साथ अच्छा होना ही होना है, ये पक्की बात है। ये तो पृथ्वी का नियम है, ये तो सब कोई जानता है, तुमको भी पता होगा। तो फिर अब ये है कि रास्ता कहाँ से शुरू होता है, कहाँ मंजिल है। पहले तो अपनी मंजिल दिखनी चाहिए। तो हमारी मंजिल तो अपने हिसाब से पूरी हो गई है। अब दूसरों के लिए सब कुछ हो रहा है। तो हम भी क्या, हमारे कौन लगते हैं? दुनिया वाले रिश्तेदार लगते हैं। हम इनको चाहते हैं कभी दुख ना हो, तो अगर हमारे चाहने से तो होगा नहीं। उल्टे कर्म करेंगे तो उल्टे ही भोगेंगे। हमारे चाहने मात्र से सब कुछ होने लगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना हो किसी को। हाँ, इसलिए जो भी आप में कला है, जो भी शक्ति है, जो भी आप कर सकते हैं, अगर उसको आप प्रदर्शन करेंगे
कभी तो कोई देखेगा, तभी तो कोई विश्वास करेगा। हम्म। चलिए, आप कहते हैं हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। आप जिसके पास गए उन्होंने तुम्हारी बात मानी क्या? नहीं नहीं मानी ना। नहीं तो फिर हम पागल हैं, वो लोग होशियार हैं। नहीं 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 नहीं, इसका बाकी- मतलब तो यही हुआ ना कि हम आपकी बकवास सुन रहे हैं और वो लोग होशियार हैं। बात नहीं, बात यह देव असुर का। हम्म तो जो असुर लोग हैं वो थोड़ी मानेंगे, वो तो अहंकार घमंड में चूर रहते हैं। हम्म तो देवसुर का ही तो लड़ाई चल रहा है सृष्टि में। हम्म। तो समझ रहे हैं? तो जो देवता है तो वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर आपकी ये बात सही निकल आई ना, आप अपने आप वायरल हो जाएंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी जल्दी, है ध्यान में रखना, ठीक है? क्योंकि हम थोड़ी अलग हैं, क्योंकि हमारे मिलने का एक विशेष कारण होता है। छोटे मोटे कारणों से हम मिलेंगे नहीं, मिल नहीं सकते, जल्दी सबसे नहीं मिल सकते। बाकी तुम्हारा हेल्प हम यहीं बैठ के कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु कुछ करके दिखाओ, कुछ करो। हमारा शिष्य क्यों गया था आपके पास मिलने? हमने बोला था जाओ, उन्होंने परमिशन लेके गए थे। बिना परमिशन कोई नहीं जाता। हमसे परमिशन लेकर ही हमारे शिष्य कुछ भी कार्य करते हैं। बता रहे थे ना। हाँ, तो हमने उनको बोला था कि कोई ऐसी बात है क्या? देखो, आप ऐसा डायरेक्ट बोलेंगे कि मैं कल की अवतार हूँ, दुनिया के सामने आना चाहता हूँ, तो लोग आपको क्या समझेंगे? कमजोर समझेंगे। क्या समझेंगे? लोग समझेंगे इसको कुछ नहीं आता है। अब यही तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इस संसार में हर किसी के जन्म लेने का एक मकसद होता है, वो क्यों जन्म लिया, समझ गए? और वो किस तरह से लेता है, ये तो उसका तरीका है। हम जिसका भजन करें, जिसका हम ज्ञान देते हैं, सदगुरु कबीर साहब का हम ज्ञान देते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब का पहुंचने का, धरती में आने का, किसी के साथ में रहने का कुछ कारण था। उन्होंने सबसे गरीब परिवार को मिले, वो सोचो, सबसे गरीब। रामचंद्र जी आए तो राजा के घर पहुंचे। हाँ। कृष्ण जी आए तो राजा के घर पहुंचे। हाँ। अब वो उन्होंने कैसा घर चुना? बिल्कुल गरीब। तो कुछ लीलाएं करने वाली आत्माएं अलग होती हैं, उसी तरह से तुम भी हो सकते हो, लेकिन आप केवल बोलोगे तो उस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो चीजें सामने हो, अच्छी बातें हैं, हमें भी अच्छी, पहली सत्य को हम मानते हैं, कुल मिला के ये समझो, गलत बोलोगे नहीं मानना। सत्य ही तो ईश्वर है जी। तो अभी सामने आ जाएगा सब। मुंबई महामारी आ रहा है, बस 2 महीने के अंदर में आप देख लीजिएगा। कोई बात नहीं है। देखो, हमको बोलते हो न्यूज देखो, हम न्यूज के सहारे नहीं चलते। हम दुनिया को सब बता रहे हैं, तो हम क्या सुनेंगे न्यूज? बताओ। हम तो लोगों को कंट्रोल में ला रहे हैं कि पाखंडवाद से दूर हो जाएं, हैं, अपना सत्कर्म करें, किसी के साथ बुरा ना करें। ये सारी चीजें जानकारी हमारी होती है ना। तो हमारा, अगर आप किसी का भला करते हैं तो उसमें हम सहयोग देने के लिए तैयार है, क्यों नहीं देंगे? अब आप बोलेंगे हमारा प्रचार करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको दुनिया खुद उठा लेगी। तुम दुनिया के लिए कुछ करके तो देखो। जी। हाँ, हम जब कुछ करेंगे तभी तो पाने की आशा रखेंगे ना। अब आप पत्थर के नीचे दबे रहेंगे, वहां से हटेंगे नहीं, तो बताओ कौन देखेगा आपको? वो तो ठीक है, मगर अभी तक मैं साधना में ज्यादातर तपस्या में रहता था, अब जाके आ रहा हूँ निकल कर सामने। ठीक है, तपस्या में रहते हो, एक तपस्वी का तपस्या ही जीवन होता है। जी। समझ गए? हाँ। भाई, अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो चाहे यहाँ देखते हो पाखंडी लोग कितना आगे बढ़ जाते हैं, छोटा सा चमत्कार दिखा के कितना फेमस हो जाते हैं। दिख नहीं रहा दुनिया में तुमको? वो तो हम देख ही रहे मोबाइल में। तो वीडियो भी देखते होगे इधर उधर के, तो तुमको तो पता ही होगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग वायरल है, पता नहीं तुम? तो जब तुम कुछ कर सकते हो तो उसको सामने लाओ ना, उसको पेश करो। बस 2 महीने के अंदर में बस आ जाएंगे, 2-3 महीने। हाँ, तो होगा, अच्छी बात है। ये जुलाई चल ही रहा है, पूरा अगस्त ले लो। पूरा अगस्त में अगर महामारी हावी होता है, इसका मतलब तुम्हारा भविष्यवाणी शुद्ध होता है, सही होता है। तो अपने आप ही अपने कर्तव्य में तुम सामने आ सकते हो, उसमें क्या? सामने आओ, किसी का अच्छा करो, वो तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात। क्योंकि मैं वादा भी कर चुका हूँ ना कि मैं 6 महीने के अंदर मैं आ जाऊंगा संसार में निकल के। अरे तो 6 महीना क्या, 1 दिन में तुम आ सकते हो। कुछ करोगे तब ना आओगे। अब देखिए, 5 महाभूत में तो मैं दिखा सकता हूँ, बाकी वैसे संसार में देखना। अरे तो 5 महाभूत तो हमको भी दिख रहा है, किसको दिख रहा है?
वही चीज है, मतलब जो संसार में और जो हो रहा है सिस्टम, उसको देखने के लिए तो टाइम देना। अरे होने को पता नहीं क्या क्या हो रहा है, भूकंप हो रहा है, जलमग्न हो रहा है, गांव देश सब डूब रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। बुराइयों को रोकने का प्रयास करो, बुराई करने का मत सोचो। ऐसा सोचोगे तो फिर तुम्हारे आने का क्या मतलब। बुराई तो मैं खत्म करना चाहता हूँ, जो झूठ बोलते हैं ना, इसे झूठ से तो अरे झूठ बोलने वालों को खत्म नहीं कर पाओगे, सब झूठ बोलते हैं, कब नहीं बोलता झूठ। कहा कि झूठ से ही तो मेरा सब हुआ, मृत्यु मेरा झूठ से ही हुआ है। तो झूठ सब सारी दुनिया झूठ बोलती है। तुम्हारे माँ बाप से पूछ लेना, उन्होंने कभी झूठ बोला है कि नहीं बोला। अब किसको मारो। अब देखिए, मेरी माँ तो महापुरुष थी, मैं अपने माँ को ही इष्ट मान के चलता हूँ, बाकी गुरु तो मेरे तो। ठीक है, माँ को इष्ट मानो, माँ ही इष्ट होती है क्योंकि जन्म दिया उसने। लेकिन जहाँ झूठ की बात करते, झूठ सब बोलते हैं। सारा धंधा दुनिया भर में जितने धंधा करते, कौन सही बोलता बता। वही तो, इसीलिए जो कल की अवतार होगा तो इसी तो विनाश होगा, झूठ का खत्म होगा, सत्य का। झूठ जिस दिन खत्म होगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना। ये तो उतना ही सोचो जितना कर सकते हो। हम सब सोच के और करते हुए हम पीछे हट गए हैं। हम जान गए हैं कि सबको खुश नहीं किया जा सकता। अब आप ये सोच लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ, मर के पुनित जिंदा हुआ हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन, महापुरुषों का जीवन ऐसा ही होता है। जीवन मृत्यु के समान होता है। जी, तो मैं झूठ से एकदम खिलाफ हो चुका। झूठ ना होता तो आज मेरा मृत्यु नहीं। हम भी खिलाफ है। झूठ तो पूरी दुनिया है। जो आज है कल नहीं रहेगा, वो झूठ है ना। तो सत्य तो एक ही है, सत्य परमात्मा है, तुम्हारे अंदर की आत्मा है जी। बाकी सब जगत झूठी है, नश्वर है वो तुम। हाँ, तो नश्वर है। कोशिश करो कि अगर किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो अच्छी बात है। बुरा नहीं करना है किसी का अपने तरीके से। नहीं, बुरा करेंगे तो मुझे ही भोगना पड़ेगा ना उसका परिणाम। हाँ, आप समझे, वो तो हमें मालूम है। बस ठीक है, फिर अब मुलाकात फिर फोन करेंगे जब। कोई बात नहीं, जब इच्छा हो तब फोन करना, जरूरत की बातें करना। और हमारा मतलब यही है कि आप, हमने भेजा नहीं था, उन्होंने परमिशन लिया था। हमने बोला अच्छा लगता है, जाना है तो जा सकते हैं। 2 वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो हमारा, तो कहने बना के इसको डालेंगे यूट्यूब में। हम ठीक है। हमको तो भेजे नहीं है वो वीडियो, हमको बताए भी नहीं है। बोले कि कुछ नहीं दिखाए, तो कुछ दिखाए नहीं, क्या दिखाए, क्या भेजे। अभी छत बनाएंगे तब से उसमें डालेंगे। अच्छा, कुछ बदलाव करेंगे शायद। हाँ, हमको तो नहीं बताया अभी। उन्होंने ये बताया कि घूम आए, कुछ विशेष जानकारी नहीं दी है ना। जी, अब आपके पास फोन तभी करेंगे जब ये महामारी हावी हो जाएगा, तब आपके पास फोन करेंगे। जब नहीं, अगस्त महीना आपके लिए टाइम है। आपने अगस्त महीने की जानकारी दी है। अगस्त ग्रहण के बाद से आपका इसका स्टार्टिंग ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा। हाँ, कोई बात नहीं है भाई, हम अभी नहीं देखे हैं। हमको न्यूज देखना नहीं हो तो ऐसे ही पता चलेगा, हमको लोग बता देते हैं। वो बताने लगेंगे इंसान। हाँ, बताएंगे तो हमको ही पता चलेगा, हम भी दुनिया में हैं। तो ठीक है, फिर ऐसी बात। हाँ, कोई बात नहीं। आपने सुन लिया। अब आप लोगों में से जिसे भी इनकी सहायता करना हो, या फिर इनके बातों पर विश्वास ना हो, या फिर तुम्हें स्वयं से बात करना हो, तो ये नंबर ले लीजिए, 92 14 63 20 39। ठीक है, 92 14 63 20 39। यानी ये भविष्यवाणी इनकी ओर से हुई है और ये पूरे संसार के लिए है, इसलिए हमको साझा करना पड़ा सबके साथ। काश ऐसा ना हो। यानी हम तो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति भी खेल खेलता है और उसके चपेट में जो आ जाता है तो अच्छे अच्छे गुरु, अच्छे अच्छे और अच्छे अच्छे भक्त लोग विनाश हो जाते हैं। यानी ये प्रलय काल की स्थिति है। जब धरती में वास्तव में विशेष अत्याचार होता है तो किसी न किसी रूप में उसका अवतार होता है। तो लोग कहते हैं वेद शास्त्रों में कल्कि का अवतार होगा, बुरे लोगों का नाश होगा। ऐसा ही विचार इस भाई के माध्यम से मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, बाद में भी आपको जारी देंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।